कई लोग हमसे कहते हैं कि आपके पास तो सिद्धि है, आपके पास तो कृपा है, आप चोरों को पकड़वाते क्यों नहीं? हमने एक बार अपने गुरुजी से भी कहा, सन्यासी बाबा से, कि तुम सबकी बताते, ललकारते हो, तलाक कर बोलते हो। कई बार ये जो होता है छोटा छोटा मैटर कई बार बहुत बड़ा बन जाता है। कई जो विपक्षी लोग होते हैं उनके दिमाग में कीड़ा पड़ जाता है। ऐसा क्यों नहीं करते? 2-4 बार उन्होंने बताया भी। फिर वो बोले, बेटा सबको ही अर्जी लगाने आता तो चोर भी तो लगाने आते। वो बेचारे कहां जाए? तुम तो 1 लाख जुर्माना, तुम 3 मांग, तुम 60,000 का हिसाब किताब कौन देगा? तो वो भी कहते हैं कि सबकी और हम हमेशा बागेश्वर धाम पर बोलते हैं, जिन्होंने हमें सुना या समझा होगा, बागेश्वर धाम पर 2 प्रकार के चोर रहते हैं। एक संपत्ति चुराते हैं, जो तुम्हारे पीछे बैठे होंगे, मंदिर चढ़ जाना वो भी चोर है, तो विपत्ति चुराते हैं, वो भी चोर है, लेकिन वो विपत्ति चुराते हैं। अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हें किस चोर से सावधान रहना है। संपत्ति चुराने वाले धन चुराएंगे, संपत्ति का मतलब धन, लेकिन जो बागेश्वर बालाजी है वो दिल चुराते और जिनका दिल चुरा लिया जाता, हाथ दिल, फिर उसको हर महीने आने की बीमारी हो जाती। हर 15 दिन में उसको लगने लगता चलो मन बागेश्वर धाम। और अगर ये तुम्हें लगने लगे तो समझ जाओ घटना घट गई। बार बार तुम्हें याद आने लगे तो ये मत मानना कि तुम्हारे पीछे कोई मंत्र का प्रयोग करे, नहीं, समझ जाना घटना घट गई। अब तुम्हारे दिल पर किसी और का राज है। हमसे कोई पूछे कि तुम कहां रहना पसंद करोगे, तो जैसे प्रिंस चार्ल्स का साइमन ओमन्स रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंस चार्ल्स का रिप्रेजेंटेटिव कह रहा था कि अगर हमको दूसरा जन्म मिले तो भारत सनातन वैदिक धर्म में मिले। इसी प्रकार हमसे कोई पूछे कि आपकी ख्वाहिश क्या है, एक ही ख्वाहिश है, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम। संतों के चरण, कृपा, आशीर्वाद, ये मेला लगा रहे, इनकी कृपा मिलती रहे। बागेश्वर बालाजी ऊपर बैठे हैं, वो कथा सुनते रहे, हम सेवा करते रहे। इससे बड़ा कोई रस आनंद नहीं है। और क्या कमी रही यज्ञ में? एक कमी और रही, बहुत से बीमार व्यक्ति आए, अभी भी बैठे, कुछ मानसिक बीमार भी होते, शारीरिक भी, उनको असुविधा हुई, श्वास रोकने की, हाथ की, भीड़ बहुत, भक्तों का समुदाय बहुत, उनको भी असुविधा हुई। इस विषय पर हम ये कहना चाहते, कभी भी बागेश्वर धाम पर बीमार रोगी को तो बिल्कुल मत लाओ। कई लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर मना कर देते, एम्बुलेंस भेज ही ले आओ। एम्बुलेंस ले आकर धर दे तो भगवान से आप तुम्हारे पास में दम होता ठीक करो। तो ये चैलेंज है, ये चैलेंज है। डॉक्टर ने मना कर दिया तुम आ गए, अब अगर भगवान ठीक कर रहे तो बागेश्वर बदबाजू सत्य है, नहीं कर रहे तो पाखंडी। ये चैलेंज है। तो हम भाव के विपरीत नहीं है, हमारी प्रार्थना है, काय को उन्हें परेशान करो, तुम आ जाओ, अर्जी लगा लो, भभूति ले जाओ बीमार रोगी को, आराम जब लग जाए तब ले जाना। असुविधा नहीं होगी। और हम प्रार्थना करेंगे सभी मीडिया वालों से, ये हमारी बात जरूर पहुंचाना। इससे हमें बहुत दुख होता, क्योंकि हम उन रोगियों को समय नहीं दे पाते। हमें संतों को भी समय देना, हमें भंडारा भी देखना, हमें कथा भी सुननी, हमें दरबार भी लगाना, हमें अपने लिए भी समय चाहिए, नहीं होता। तो अब वो बेचारे आते हैं बीमार, किडनी फेल, हाथ में दिक्कत, कोई है, हम उनके विपरीत नहीं है। हमें तो देखो भाई चिकित्सा देनी है। बागेश्वर धाम पर है मंत्र चिकित्सा। मंत्र चिकित्सा का मतलब ध्वनि चिकित्सा, जो प्राचीन पद्धति है, उसका हम प्रयोग कर देंगे और बालाजी ठीक कर देंगे। दूसरी बात,
लापता लोगों पर यह कहना है, वैसे तो भगवान की कृपा से मिल रहे लोग, इतना महाकुंभ इतना तो यहां वहां हो जाते, फिर भी कहना है मानसिक विक्षिप्त जिनको पागलपन है उनको या तो बागेश्वर धाम लाए ना, क्योंकि यहाँ हर मंगलवार 2 से 4 लाख लोग रहते हैं। अब बालाजी इतने तो फ्री है नहीं है कि तुम्हारा लड़के ही ढूंढत रहा। उससे अच्छा ये है कि आप मानसिक विक्षिप्त को ना लाएं, और लाए तो उसकी पर्याप्त सुरक्षा और देखभाल करें कि वो कहीं यहां वहां ना हो जाए, ताकि उसे लाभ भी मिल जाए और बालाजी को ठीक करने का काम रहे, उसे ढूंढने का ना हो जाए। बाकी पूरी यज्ञ में भारत हिंदू राष्ट्र के लिए यह घोषित यज्ञ में बालाजी की कृपा से आउटकम है। बालाजी की कृपा से कोई भी कमी नहीं रही। ठीक है, अब वेलकम वेलकम। हमारी बहन बहुत इंटेलिजेंट है और बालाजी की बड़ी भक्त है। चूंकि अभी इनके ये प्रोटोकॉल में है तो हम इस पर कोई चर्चा नहीं। हम आपको बता रहे बागेश्वर बालाजी और सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा, इनकी इतनी महती कृपा है, आपको हमसे मिलने की आवश्यकता नहीं है, ना हमसे जुड़ने की आवश्यकता। इंसान कभी भगवान हो भी नहीं सकता, ध्यान रखना। इस धरती के चलते फिरते भगवान संत, माता पिता और गुरु है। इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। माता पिता और गुरु ये त्रिदेव हैं। अंग्रेजों ने भगवान को कहा गॉड। गॉड में कितने अक्षर हैं? 3, जी ओ डी। जी फॉर जनरेटर मतलब ब्रह्मा, ओ फॉर ऑपरेटर मतलब विष्णु, डी फॉर डिस्ट्रॉय मतलब शंकर। ब्रह्मा कौन? मां, क्योंकि वो जन्म देती। ब्रह्मा का काम उत्पत्ति करना है। विष्णु भगवान क्या करते हैं? पूरी इस विश्व का पालन। तो वो कौन है? पालन का काम पिता करते हैं। और डिस्ट्रॉय का मतलब, अब अंग्रेजी वहां वहां हो तो आप अपने हिसाब से जोड़ लेना, इतनी भी ठीक मत मानना कि हम ठीक बोल रहे हैं। तो दंड संघार, गुरु को यह अधिकार है कि अपने शिष्य के कल्याण के लिए उसे डांटा जाए, पीटा जाए, मारा जाए। यही ब्रह्मा विष्णु और महेश है। माता पिता गुरु ही त्रिदेव है। और इनके चरणों में जिनकी दृढ़ता रहती है, अभी पूज्य मनुपीठ वाले महाराज जी कह रहे थे, पिता को मानने वाला व्यक्ति जीते जी स्वर्ग के फल पाता, स्वर्ग जैसा सुख भोगता है। माता पिता गुरु को मानने वाला व्यक्ति पूरे संसार के वैभव को प्राप्त जीते जी पा लेता। इसलिए आपको पुनः बड़ी विनम्रता पूर्वक कहें, बागेश्वर धाम पर हमारी कोई महिमा नहीं है। बागेश्वर धाम पर किसकी महिमा है? जोर से बोलो, बालाजी की। तो पर्चा तो बनेगा, पक्का है। अभी तक का जो दरबार यज्ञ थी, अब 2-3 दिन हम किसी को मिल नहीं पाएंगे क्योंकि श्रम अत्यधिक है। इसलिए आज यज्ञ के बाद हम बड़ी घोषणा पूर्वक कह देते हैं, बाद में आप किंतु परंतु मत करना। 2-3 दिन हमारी एक तो सामग्री हमें व्यवस्थित करनी है, पूरे यज्ञ को बटोरना। दूसरा, शरीर को भी ठीक करना है, क्योंकि 25 तारीख से 3 तारीख तक, 25 फरवरी से 3 मार्च तक
टीकमगढ़ में भगवान रघुनाथ जी की कथा है। तो हमको वहां जाना है, इसलिए जितने भी सेवादार भक्तमंडल, ये साधु महापुरुष, हमारे आत्मा, आप सबको पुनः पुनः पीठ से साधुवाद देते हुए हम फिर कहेंगे, हमारी किसी के प्रति मांग नहीं है, हमारी अपने इष्ट से प्रार्थना है कि तुम जागो, भारत हिंदू राष्ट्र होगा। किसी भी पंथ से बुराई नहीं, सब पंथों का आदर, सबको यही रहना है, किसी को भारत छोड़कर नहीं जाना है, कोई वैमनस्यता नहीं हमारे अंदर किसी धर्म या पंथ को लेकर, सिर्फ सबके लिए अनेकों देश रह सकते, तो हिंदुस्तान कहे जाने वाले इस देश में हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? जो बीच में मध्य में महापुरुष आकर चले गए, संत भगवान आकर चले गए, उन संतों को भी दंडवत प्रणाम। और जागती रही भावना प्रभु मूर्त, इस आयोजन को कोई शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रहा, कोई पार्टी के रूप में देख रहा, हम बजरंग बली की कृपा के रूप में देख रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि बार बार ऐसा बोलने से महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं? हम तुम्हारे अंदर का कीड़ा भगाना चाह रहे हैं, कहना नहीं चाह रहे, कीड़ा भगाना। एक बार एक सज्जन एक दुकान पर बैठे थे, एक कौवा जानते, कौवा